हेलो गाइस, मैं हूं मृणाल कश्यप। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आज बताने वाला हूं। मेरे साथ ये सारे बच्चे जो अभी 11th से 12th में गए हैं, क्या क्या गलतियां करी थी इन्होंने 11th क्लास में, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो गलतियां आपको नहीं करना है। क्योंकि अभी जो बच्चे 10th पास करके जो आईआईटी और नीट की तैयारी करने के लिए पटना आए हैं, कुछ गलतियां होती है जो आपको सुधार करनी है, जो बिल्कुल नहीं करनी है। वो चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूं कि क्या क्या नहीं करना है। क्योंकि अगर ये गलतियां अगर आप सुधार लेते हो अपने जीवन में और 2 साल रेगुलरिटी के साथ अगर आप मेहनत करते हो, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका आईआईटी और नीट में सिलेक्शन जरूर होगा। नंबर 1, सबसे पहले तो क्लास को रेगुलर कीजिएगा। क्लास रेगुलर कीजिएगा, ठीक है। एक भी क्लास मिस नहीं होना चाहिए। अब किसी बच्चे का तबीयत खराब हो गया, उस कंडीशन में आप क्लास मिस कर सकते हैं। अपने टीचर से संपर्क करके उस क्लास को ठीक कर सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए, अगर आपका एक क्लास मिस होता है मतलब वो चैप्टर पूरा का पूरा खराब हो जाता है। और चैप्टर खराब होने का मतलब उस चैप्टर पे आपका कभी कमांड नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये इन बच्चों ने देख चुका है। मैं गलत बोल रहा हूं? नो सर, ये गलती आपको नहीं करना है। सबसे पहली चीज कि क्लास बंक नहीं करना है, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट गलती करना है, क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है। देखो, आप मान के चलो कि आपको कुछ नहीं आता है, आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो और एक एक क्वेश्चन बनाओ। गलती एक बार होता है, 10 बार होता है, जितने बार होता है कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये काम करना है कि किसी भी हालात में अपने गलतियों को नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन करना है, बार बार करना है, बने ना बने चलेगा, अटेम्प्ट जरूर लेना है, ठीक है। तीसरी जो गलती बच्चे करते हैं, जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, उनके लिए मैं ये खास करके ये बताने वाला हूं। अक्सर उनको लगता है कि हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं और हिंदी मीडियम से पढ़ने के बाद उनको लगता है कि वो उनका इंग्लिश ठीक नहीं हो पाएगा और वो बिल्कुल चाहते हैं कि आगे भी हम हिंदी मीडियम में ही करें। ये ऐसी गलती नहीं करना। अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप शुरू से 11th में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करेंगे, आप बिल्कुल सीख जाएंगे। माहौल होता है इंग्लिश सीखने का, वो माहौल में आपको ढलना होगा। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और वो लैंग्वेज आप अपने माहौल में रहोगे, आप ऑटोमेटिक सीख जाओगे। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है यार। तो इसीलिए ऐसी गलती नहीं करना कि आप इंग्लिश को हिंदी करने बैठना, कभी मत करना। इंग्लिश को इंग्लिश में अडॉप्ट करना है। अगर वाटर है तो वाटर हम समझेंगे, पानी नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर टेबल है तो टेबल ही बोलेंगे। अब देखो, कुछ चीजों का इंग्लिश को इंग्लिश ही रहने दो, उसको हिंदी करने नहीं बैठो, आप सीख जाओगे इंग्लिश, ठीक है। 3 बातें मैंने बोला। चौथा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, नींद पे विजय प्राप्त करना है। क्योंकि लोगों को ना सोने की बहुत अच्छी आदत होती है, सोना जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन यार समय लिमिटेड है। अगर आप सोने में बिता दोगे तो रिजल्ट कहां से आएगा? 24 घंटे में लोग करोड़पति बन जाते हैं, कुछ लोग ऐसे ही रह जाते हैं। बस वो चीज हमेशा ध्यान रखना है कि समय का पूरा यूज कीजिए, ठीक है। चौथी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अक्सर जब बच्चे पटना आते हैं, एडमिशन लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, 1 वीक या 2 वीक के बाद वो घर जाते हैं। यानी कि टाइम टू टाइम घर जाते हैं, नहीं जाना। एक बार अगर आप पटना आते हैं तो जब भी आपकी इंस्टीट्यूट में छुट्टी होती है, आप उसके बाद घर जाइए। क्योंकि मैंने अभी बोला ना आपको, समय आपके पास बहुत कम है, लोग भरे पड़े हैं, कंपटीशन बहुत हाई है। आईआईटी और नीट में कंपटीशन बहुत हार्ड है बच्चा। मेहनत अगर आप रेगुलरिटी के साथ अगर आप कर रहे हैं, भरोसा मानिए आपका रिजल्ट होगा। सबसे बड़ा कंसिस्टेंस, आपने एक कहावत भी सुना होगा कि अगर आप देखे होंगे कि कुएं से जब हम पानी निकालते हैं और जहां से रस्सी खींचते हैं ना, वहां पे एक गड्ढा हो जाता है, पत्थर टूट जाता है, बूंद बूंद पानी गिरने से पत्थर टूट जाता है। रेगुलरिटी के साथ अगर कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप पढ़ाई करते हैं तो एक दिन आईआईटी और नीट में आपका रिजल्ट होगा। ये वीडियो मैं आपको इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये आपकी जो गलतियां आप करते हो वो नहीं करो। ये बच्चे कहीं ना कहीं गलतियां करे हैं, फिर भी मैंने इन सबको संभाल लिया।
इसलिए संभाल लिया क्योंकि मैं इनके साथ हमेशा रहता हूँ। जहां भी दिक्कत हुआ, जिस चैप्टर में दिक्कत हुआ, मैंने पर्सनली डील किया, मैं अपने टीचरों से डील करवाया और मैं करता हूँ। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि इनको परेशानी नहीं, इनको परेशानी हुई, एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ा, इसलिए मैं सोचा कि आपको ऐसी दिक्कत ना हो तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले रेगुलर क्लास कीजिए, दूसरी एकदम कंसिस्टेंसी के साथ आप क्लास में आइए, लेक्चर को सुनिए, टीचर के संपर्क में रहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपसे अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बार बार प्रयास करना है, कभी ना कभी जरूर बनेगा, अगर आप छोड़ दोगे तो नहीं होगा। तीसरी, नींद पे विजय प्राप्त करना है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे को आदत होता है अधिक सोने का। सोइए, बिल्कुल गलत नहीं है, बट कम सोइए, ठीक है। घर जाने की दिक्कत होती है क्योंकि जो बच्चा अभी 10th पास करके आता है तो कहीं ना कहीं घर से लगाव रहता है, मैं मानता हूं, मेरा भी हुआ था, इन बच्चों का भी लगाव रहा है। बट मैंने क्या बोला कि कहीं ना कहीं अब वो दिक्कत होता है, आप जब घर जाते हैं फिर आपको आने का मन नहीं करता है, और वहाँ पे अगर आप 2-3 क्लास अगर बंक कर देते हैं तो यार बहुत दिक्कत होगा, वो गलती नहीं करना है, ठीक है। जो बच्चे बिहार बोर्ड के हैं, जिनको इंग्लिश में ऐसी दिक्कत आती है कि भाई मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं बोलता हूँ 1-2 महीना आपको कष्ट होगा, आप क्लियर से सारा चीज सीख जाओगे, ठीक है। चलिए, ये कुछ बातें थी, मैं फिर से नई वीडियो आपके लिए बना के लाऊंगा और फिर मैं आप लोग से बातें करूंगा और मैं आपको बताऊंगा जहां जहां पे आपको गलती नहीं करनी है तो बिल्कुल नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। चलिए, थैंक यू, शुक्रिया, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.